ट्रेडिंग में स्थिरता और एक सही मानसिकता। यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी सफलता बाजार पर नहीं बल्कि आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, एक स्थिर मानसिकता विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप बिना डर और तनाव के ट्रेड कर सकते हैं तो आप एक सफल और लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर बन सकते हैं। चैप्टर 4 कंसिस्टेंसी, ए स्टेट ऑफ माइंड, स्थिरता, मन की एक अवस्था। ट्रेडिंग और मानसिकता का संबंध। यदि आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि केवल ट्रेडिंग करने से ही आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। असली फर्क यह है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। कई बार हमें कुछ ट्रेड्स में आसानी से सफलता मिल जाती है और इससे हमें यह गलतफहमी हो सकती है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ट्रेडिंग को लगातार सफलतापूर्वक करना बहुत कठिन होता है। यदि यह इतना आसान होता तो हर कोई एक सफल ट्रेडर होता। इस विरोधाभास का कारण हमारे सोचने का तरीका है। ट्रेडिंग में सफलता केवल सही समय पर सही निर्णय लेने से नहीं मिलती, बल्कि एक स्थिर मानसिकता विकसित करने से मिलती है। स्थिरता एक मानसिक अवस्था है। सफल ट्रेडर्स के पास एक अलग मानसिकता होती है। वे बाजार से कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे केवल उन अवसरों का लाभ उठाते हैं जो बाजार उन्हें प्रदान करता है। जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है और यह हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। डर और लालच के कारण हम गलतियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि बाजार की अनिश्चितताओं से प्रभावित ना हो, तब हम ट्रेडिंग के प्रवाह फ्लो में आ जाते हैं। जोखिम को समझना और स्वीकार करना। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि जोखिम और हानि को कैसे स्वीकार किया जाए। अधिकांश ट्रेडर असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे नुकसान को व्यक्तिगत असफलता मानते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे केवल एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानता है। लेखक एक नई सोचने की रणनीति, थिंकिंग स्ट्रेटजी विकसित करने की बात करते हैं, जो मुख्य रूप से संभावना यानी प्रोबेबिलिटी और एज के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य ट्रेडिंग से जुड़े डर और मानसिक बाधाओं को दूर करना है, ताकि एक ट्रेडर स्पष्ट रूप से बाजार को देख सके और बिना डर के निर्णय ले सके। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि क्योंकि वे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसीलिए वे जोखिम को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जोखिम को सचमुच में स्वीकार करना और सिर्फ ट्रेडिंग करना दोनों अलग बातें हैं। जोखिम को स्वीकार करने का अर्थ है कि गलत होने, नुकसान उठाने, मौके चूकने और संभावित लाभ छोड़ देने की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब आप इस डर को पूरी तरह से छोड़ देंगे तभी आप बाजार के प्रवाह के साथ बिना किसी मानसिक अवरोध के ट्रेड कर पाएंगे। डर से मुक्त होकर ट्रेडिंग कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि हम इस डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जोखिम को गहराई से समझें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड में जोखिम है और नुकसान भी हो सकता है। इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी आप किसी ट्रेड में प्रवेश करें, अपने मानसिकता को इस तरह से बनाए रखें कि आप बाजार से कुछ पाने की कोशिश ना करें, बल्कि केवल संभावनाओं को पहचानें। माइंडसेट विकसित करें। बड़े ट्रेडर्स को ना तो किसी चीज का डर होता है, ना ही उन्हें साहस की जरूरत पड़ती है। वे सिर्फ अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड करते हैं और परिणाम को लेकर भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते। मानसिक सॉफ्टवेयर कोड और इसकी कमियां। लेखक मानसिकता को एक सॉफ्टवेयर कोड से तुलना करते हैं। अगर कोड में एक भी गलती होती है तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। इसी तरह ट्रेडिंग मानसिकता में अगर एक भी गलत धारणा या विश्वास होता है तो वह ट्रेडर के नियमों को प्रभावित कर सकता है। बहुत से ट्रेडर्स केवल कुछ छोटे मानसिक बदलाव की दूरी पर होते हैं, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाते। जब कोई ट्रेडर इस गलती को पहचान कर सुधार करता है तो उसे एक आहा अनुभव होता है, एक ऐसा क्षण जब उसे अचानक एहसास होता है कि सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जागरूकता बनाम विश्वास। किसी चीज के बारे में जागरूक होना और उस पर विश्वास करना दोनों अलग बातें हैं। किसी चीज के बारे में जान लेना और उससे सहमत होना पर्याप्त नहीं है। जब तक वह विश्वास के स्तर तक नहीं पहुंचता
तब तक आप उसे अपने ट्रेडिंग में लागू नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सांपों से डर लगता है। वह यह जानता है कि सभी सांप खतरनाक नहीं होते, लेकिन क्या यह जानकारी उसे सांपों के पास जाने से नहीं डरने देगी? नहीं। जब तक वह अपने डर को मिटाने के लिए सचेत प्रयास नहीं करता, तब तक उसका डर बना रहेगा। इसी तरह कई ट्रेडर्स मानते हैं कि वे जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वास्तविक ट्रेडिंग की बात आती है तो वे नुकसान से डरते हैं और गलतियां करते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी जागरूकता व्यवहार में बदली नहीं है। विरोधाभासी विश्वास और ट्रेडिंग की असफलता। ट्रेडर्स के मन में अक्सर विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी विश्वास होते हैं जो उनकी सफलता में बाधा बनते हैं। यह विरोधाभास ही हमारी मानसिकता की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी मानसिकता में मौजूद गलत धारणाएं हमें सफल होने से रोक सकती हैं। शुरुआत में ट्रेडिंग सीखना मजेदार लग सकता है, लेकिन जब यह विरोधाभास लगातार आपके रास्ते में आता रहेगा तो यह बेहद निराशाजनक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन वास्तविकता में वे जोखिम से बचने के लिए जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं। मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन वे अपने डर और भावनाओं की वजह से गलत निर्णय लेते हैं। ऐसे विरोधाभासी विचार एक मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जिससे ट्रेडर ऐसा महसूस करता है जैसे उसने एक पैर एक्सीलेटर पर और दूसरा ब्रेक पर रखा हो। यह अंत हताशा और असफलता की ओर ले जाता है। सही मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता। लेखक इस अध्याय के अंत में प्रसिद्ध फिल्म कूल हैंड ल्यूक का उदाहरण देते हैं, जिसमें नायक ल्यूक को जेल से भागने की कई कोशिशों के बाद पकड़ा जाता है। जेल के गार्ड्स उसे बार बार पीटते हैं और पूछते हैं, ल्यूक, क्या तुम्हारा दिमाग सही हो गया? बहुत तकलीफ सहने के बाद ल्यूक अंत कहता है कि हां, अब उसका दिमाग सही हो गया है, लेकिन फिर भी वह एक और बार भागने की कोशिश करता है और उसे गोली मार दी जाती है। ठीक इसी तरह बहुत से ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि वे बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे बार बार नुकसान झेलते हैं और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। ट्रेडिंग को हराने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है। इसके बजाय हमें अपने मानसिक वातावरण को इस तरह संरेखित करना होगा कि हम बाजार के साथ सहज रूप से तालमेल बिठा सकें। समाधान यह नहीं कि बाजार से लड़ाई लड़ी जाए, बल्कि यह समझा जाए कि सही मानसिकता के बिना सफल ट्रेडिंग असंभव है। निष्कर्ष। हमारी मानसिकता को एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह समझा जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर में हजारों पंक्तियों का कोड हो सकता है, लेकिन अगर इसमें एक भी गलती है तो पूरा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारे मानसिकता में भी कुछ गलत धारणाएं हो सकती हैं जो हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। बस उस गलत लाइन को पहचान कर ठीक करने की जरूरत होती है। हमें अपने अंदर की गलत धारणाओं और विरोधाभासों, विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को संभवता यानी प्रोबेबिलिटी और जोखिम के अनुसार ढाल लेंगे, तो हम बिना डर के स्पष्ट रूप से बाजार को देख सकेंगे और सफल ट्रेडर बन पाएंगे और बाजार के साथ सहज रूप से तालमेल बिठा सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मानसिक वातावरण को सही कीजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।